सरकार पुकारेंगे, गुनाहगार कहाँ है? अरे कौसर भी पुकारेगा कि जाओ ढूंढ के लाओ वो खत्मे नबूवत के पहरेदार कहाँ है? ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। उभरते हुए तूफानों से कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए, बज़्म को नैन सजाने के लिए आप आए, शम्माए तौहीद जलाने के लिए आप आए। हम्दो सलात तो बाद अज दा ए अजीम शान प्रोग्राम उर्से मुबारक सरमाए अहले सुन्नत ज़ीनतुल उलमा आशिक़े मदीना आशिक़े रसूल, इस इलाके दी जान, इस इलाके दी पहचान, दरवेशी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद आरफ शाकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे उर्से पाक दी ए बज़म है, जिस दे अंदर अल्लामा आरफ साहब दे दोस्त अहबाब भी बैठे ने, उन्हां दे हम उम्र भी बैठे ने, उन्हां दे नाल जिन्हां ने दीन दा रल मिल के काम कीता है वो भी हस्तियां तशरीफ फरमा ने। अल्लाह ताला उन्हां दे दराजात नूं बुलंद फरमाए और जेड़े उन्हां दे दोस्त अहबाब इत्थे तशरीफ फरमा ने, अल्लाह उन्हां नूं लंबी उम्र अता फरमाए और उन्हां दे साहबजादगान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अम्मार शाकर साहिब, साहबजादा भाई मुहम्मद हमाद साहिब, इन्हां उत्ते उन्हां दे बाप दी तरह शफकत दा हथ रखन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साडी अज इस बज़म दे अंदर सरमाए अहले सुन्नत, ज़ीनत अहले सुन्नत, मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत, असीरे नमूसे रिसालत, साड़ी ये बहुत बड़ी खुशबख्ती खुश नसीबी है कि साड़ी इस बज़म दे अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना अशेख मुफ्ती मुहिब्बुद्दीन कादरी रदवी दामा इकबालहू आप तशरीफ लैके आए। साडे डिवीज़न दे अमीर भी ने, इन्हां दा आना साडे वास्ते बाइसे फ़ख्र है, बाइसे तकरीम है, बाइसे तहसीन है, बाइसे तबरीक है कि आप साडे कोल तशरीफ लैके आए। आप दा कीमती टाइम है, मैं तकरीर नहीं करनी, बस आप दा ही बयान सुनिया जाएगा। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद अनीस नक्शबंदी साहिब, माशाल्लाह मेरे बड़े प्यारे भाई ने, बड़ा सोहना वाज आपने फरमाया। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सुहेल कादरी साहिब, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने हाज़री पेश की थी। ये ओ खुताबा ने कि जड़े दूर दूर जाके सरकार दे जिक्र कर रहे ने, ते इत्थे माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत भरा ये पंडाल है। मुहब्बत इन्हां दी जितने उलमा इकराम माशाल्लाह तशरीफ फरमा ने, ये साडे सिर दा ताज ने। मैं सिर्फ एक दो बात आप दे सामने इंज कह लो कि पंजतन पाक दी निस्बत दे नाल, चूँकि इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ है ते ओदे हवाले नाल 5 हदीसां बयान कर लगा, तो उम्मीद है कि 5 मिनटां तो पहले ही हो जाणगियां। साडा मैं एक तरीका दसना है कि असां मिलाद मुस्तफा दा माह मुबारक किस तरीके नाल गुजारना है। साडे जिला सियालकोट के अमीर माशाल्लाह मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद आसम इलियास साहिब आप भी तशरीफ लैके आए। दीगर जितने उलमा खुताबा नात खानान बैठे ने, अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमाए। साडियां महफिलों के अंदर अक्सर एक असी टाइम बड़ा लंबा कर देने, सारी रात महफिल हो रही है, तो कुछ बंदे ऐसे होंगे ने जिहड़े इशा की नमाज भी पढ़ के नहीं आते, तो कई ऐसे होंगे ने जिन्हें फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी होंगी। तो उंज असी आशिक़े रसूल हाँ, नारे असी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन बड़े मारने ने, लेकिन गल ये कि सानू इधर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए है। अक्सर साडे बंदे फजर की नमाज नहीं पढ़ते। किबला मुफ्ती साहब की मौजूदगी के अंदर ऐसी बात तुहानू पेश करना चाहना कि समझ आ गई, आखिरी बंदे तक इंशाअल्लाह माहौल बनेगा, कुछ ना कुछ लैके जावांगे। नारे इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत दे ते लब्बैक दे वो असी मुफ्ती साहब के खिताब के दौरान भी माशाअल्लाह चलणगे।
अलामा वैस साहब तशरीफ लैके आ रहे ने। आपदे खिताब के दौरान मैं तकरीर नहीं कर रहा, बस मुकान लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकाअतिल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फरमाया तुसी आंदे हो सोना कीमती है, तुसी आंदे हो चांदी कीमती है, तुसी आंदे हो हीरा कीमती है, तुसी आंदे हो प्रॉपर्टी कीमती है, मेरी गड्डी ते मेरी कोठी कीमती है। तवज्जो करिया जे, मेरे नबी ने फरमाया सारियां चीज़ां रल जान ते फजर दियां दो सुन्नतां दा मुकाबला नहीं कर सकती। समझ आई है? इत्थे भी बोलना सी सुभान अल्लाह। काश तुसी नमाज दे बारे भी बोलो। ए इस्लाही बात है, मेरे नबी दा फरमान है कि सारियां चीज़ां मिल के बोलिया जे फजर दियां दो सुन्नतां दा मुकाबला नहीं कर सकते। अगली हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रकाअतिल फजरी अहब्बु इलैया मिनल अर्दी जमीया। फरमाया मैं आल नाल भी प्यार करना, मैं सहाबा नाल भी प्यार करना, मैं अपनी बीवियां नाल भी प्यार करना, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों वध के मैं फजर दियां दो सुन्नतां नाल ज़्यादा प्यार करना। बड़ी बात है बई, जे मैं हुण कहना चाहना दो हदीसां हो गईयां, जे फजर दी सुन्नतां दी ये शान है, सार उठाओ मेरे नाल, जे फजर दियां सुन्नतां दी ये शान है, घर जाके सोची या इत्थे मदरसे अंदर बह के सोची, जे फजर दियां सुन्नतां दी ये शान है ते फजर दे फर्जां दा की मुकाम होवेगा। तीसरी हदीस पढ़ना चाहना, मेरे नबी ने दुआ की थी है अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बुकूरिहा। या अल्लाह मैं दुआ करना जेड़ा बंदा सुबह सुबह उठता है, अंधेरे का मुकाबला करता है, सवेरे का मुकाबला करता है, शैतान का मुकाबला करता है, सर्दी का मुकाबला करता है, गर्मी का मुकाबला करता है, वो मस्जिद आके नमाज पढ़ता है। सुनी जरा हदीस, मेरे नबी ने अर्ज की थी या अल्लाह उस बंदे की उम्र अंदर भी बरकत पा दे, ओदे रिज़्क अंदर भी बरकत पा दे। आए मेरे नबी ने रिज़्क की दुआ की थी है, मेरे नबी ने उम्र की दुआ की थी है, किदे वास्ते? जेड़ा फजर पढ़ता है। बोलो तो सही, केड़ी नमाज पढ़ता है? फजर पढ़ता है। चौथी हदीस पेश करना चाहना, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया मन सल्लल इशाई फी जमाअतिन फकअन्नमा काम निस्फुल लैल व मन सल्लल फजरी फी जमाअतिन फकअन्नमा काम कुल्ला। सरकार फरमाते ने एक बंदा नमाज इशा बाजमात पढ़ता है, फिर नमाज फजर भी उठ के बाजमात पढ़ता है। जितने स्टेज ते बंदे बैठे आखिर तक बड़ी तवज्जो नाल मेरा एक कार तकरीर मैं कर सकना, मैनू किसे रोकना नहीं, लेकिन मैं तकरीर करनी नहीं। साडे मेहमान मौजूद ने ते गल मुकान लगा। सरकार फरमाया एक बंदा इशा दी नमाज पढ़ के सौंदा है, सुबह फजर दी नमाज फिर पढ़ता है। मेरे नबी फरमाया अल्लाह ताला पूरी रात इबादत करन दा सवाब अता फरमा देंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। चार हदीसां बयान कीतियां ने। अगली एक पंजवीं हदीस अलामा नीसा बयान करना चाहना। कुछ बंदे आते ने अलामा साहब ने बयान किया सानू चस नहीं आई, अलामा साहब ने बयान किया कुछ समझ नहीं आई। एक गल पंजवीं हदीस ते गल खत्म है। मेरे नबी फरमाया जड़ा फजर दी नमाज नहीं पढ़ता ओदे कन्ना अंदर शैतान पेशाब करता है। उज़ुनैहि ही बौली शैतान, ओदे कन्ना दे अंदर शैतान पेशाब करता है। ये सारा अटैक मौलवियां ते ना लियाया करो, कदे अपने वाल भी सोचिया जे ये फैसला तुसा करना है ते मैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कह देना है। तुसी आंदे हो समझ नहीं आई जी फलां ने बयान किया है, सानू चस नहीं आई फलां ने बयान किया है। मैं कहना चाहना जेड़ा बंदा फजर दी नमाज नहीं पढ़ता ओदे कन्ना अंदर शैतान ने पेशाब किया है। हुण फैसला तुसा करना है। जिथे शैतान पेशाब कर दिता है कन हो गए ने पलीत, जिथे कन पलीत होणगे उत्थे कुरान दा असर होवेगा। बोलो तो सही यार, थक गए। उथे कुरान का कोई असर होवेगा, उथे नबी पाक दे फरमान का कोई असर होवेगा, उथे सरकार दी हदीसां बंदा सारी रात मेरे सोने सोने उलामा सारी रात हदीसां सुनान, बंदियां कहना चस नहीं आई। वजह की है? वो पहले कान ते साफ करा, तो वो कान डॉक्टर ने साफ नहीं करने, वो कान किसी मालज ने साफ नहीं करने। वो कान उदों साफ होने ने जदों तू इशा भी पढ़नी है तो सुबह उठ के फजर दी नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह पढ़ांगे नमाज सी। हज़रत फरूक आज़म दा दौर सी ते एक बच्चा 5 वक्त दा नमाजी सी, नमाज पढ़न वास्ते फजर दी नहीं आया। आप चले गए ओदे घर दे अंदर जाके फरमाया बेटा नमाज पढ़न नहीं आया। उन्हें आखा जी सारी रात बच्चा नमाज नफल पढ़ता रहा है ते जदों नमाज फजर दा टाइम आया ते इहनूं नींद आ गई है, सौ गया है। सारी रात की करता रहा? सादा रखो बिल्कुल, सारी रात की करता रहा? नफल पढ़ता रहा है ते नमाज फजर दा टाइम होया ते सौ गया है। मेरा ख्याल है नफलों की भी बड़ी शान है, लेकिन हज़रत उमर ने आख्या सी
क्या ये अच्छा हुंदा कि ये नौजवान इशा दी नमाज पढ़ के सो जाता ते सुबह फजर दी नमाज बा जमात पढ़दा। सारी रात जागन नालों फजर दी नमाज पढ़ना बेहतर सी। तवज्जो नहीं फरमाई। आइए नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर असी नमाज नहीं पढ़ रहे तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। फिर उस तो बाद कुरान पाक की तिलावत कीजिए, ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान पाक पढ़िए। मुस्नद अहमद की रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं जिहड़ा बंदा कुरान पाक की जिंदगी के अंदर एक आयत पढ़ता है, कितनियां? एक आयत पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया ओदी कबर विच अंधेरा नहीं होएगा। मुस्नद अहमद की रवायत है, ओदी कबर च अंधेरा नहीं होएगा। ते जदों बंदा जाएगा कबर के अंदर, वेखेगा रोशनी कबर के अंदर, ते फरिश्तियां नूं आखेगा नूर कादा कबर के अंदर। फरिश्ते कहणगे ए याद कर जिंदगी के अंदर तो कुरान की एक आयत पढ़ी सी। ते मैं क्या कुर्बान जाइए, जे आयत एक पढ़ी है जिंदगी के अंदर ते कबर अंदर अंधेरा नहीं हुंदा। ते जिहड़ा सुबह सुबह